यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल है तो अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो हम जानते हैं हमारी द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। यदि मूल अल्फा प्लस बीटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन हम देखेंगे हमारी द्विघात समीकरण दी हुई है, हमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 2, हमें क्या चाहिए केवल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है हमें लिया है इक्वेशन में 5 प्लस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0 है। तो हमें इक्वेशन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 2, तो हमें 5 प्लस अंडर रूट 2 को यहाँ से हटाना है। तो ये किसके साथ लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, तो इससे हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात समझ में आई। ये जो 5 प्लस अंडर रूट 2 है इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 5 प्लस अंडर रूट 2 आ गया प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, तो इसके नीचे भी हमने क्या करा 5 प्लस अंडर रूट 2 लिख दिया, क्योंकि हमने 5 प्लस अंडर रूट 2 से क्या किया है डिवाइड किया। क्लियर। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, राइट। तो अब हम लिख लेते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन, तो बी हमारा क्या है या मूलों का गुणनफल हमारा क्या है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। मूलों का गुणनफल हमारा क्या है माइनस का अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर क्या है प्लस का वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये क्या होता है एक्स के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है मूलों का योगफल और प्लस में जो लिखा होता है वो क्या होता है मूलों का गुणनफल। तो हमें मूलों का योगफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमारी इक्वेशन में प्लस है और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें है माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ जो ये लिखा है इसके साथ हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। क्लियर। और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है। क्या किया हमने मूलों का योग निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया, राइट। एक्स के साथ जो लिखा है वो मूलों का योगफल है और प्लस में जो लिखी है टर्म वो क्या है मूलों का गुणनफल। हमें निकालना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही निकालना। तो हम 2 लिखेंगे डॉट लगाएंगे, अल्फा डॉट बीटा हमारा क्या है 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारा क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है अपॉन में हमें करना है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है माइनस का 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2, यही है। यहां पर हम लगा देंगे इक्वल, राइट। क्लियर है। तो हम देखेंगे ये हमारा क्या है ब्रैकेट में 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 ब्रैकेट में है तो वो हमने लगा लिया। अब यहां से हम देखेंगे कि क्या आएगा
5 प्लस √2 5 प्लस √2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? अगर नहीं समझ में आता है तो हम देख लेते हैं। 2 डॉट, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √2। अपॉन में क्या लिखा है? 4 प्लस √5, माइनस बाहर लगा लेंगे, 4 प्लस √5, और जो नीचे वाला है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, 5 प्लस √2। इतनी बात क्लियर है? तो 5 प्लस √2 से 5 प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 4 प्लस √5 से 4 प्लस √5 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? माइनस का 4, यानी कि 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा? माइनस का 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।